हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टर एज अ रेलिवेंट फैक्ट। तो किन केसेस में कैरेक्टर को एक रेलिवेंट फैक्ट की तरह यूज़ करा जाता है कोर्ट के अंदर। तो ये कवर्ड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर 46 से लेकर 50 तक। अब एक रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। हाउ फार इज कैरेक्टर रेलिवेंट एंड एडमिशन इन एविडेंस इन सिविल सूट्स एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो कैरेक्टर हम रेलिवेंट फैक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं सिविल केसेस में भी और क्रिमिनल केसेस में भी। अब सिविल केसेस से रिलेटेड सेक्शंस हैं हमारे 46 एंड 50, और फिर क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड सेक्शंस हमारे 47, 48 एंड 49। सबसे पहले हम देखेंगे सिविल केसेस। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन नंबर 46 को। इन सिविल केसेस अ पर्सन्स कैरेक्टर इज नॉट रेलिवेंट। पहले हम ये पार्ट समझते हैं अनलेस से पहले पहले वाला। ठीक है। सो इन सिविल केसेस एक इंसान का जो कैरेक्टर है वो रेलिवेंट नहीं माना जाता। याद रखना ये हम सिर्फ सिविल केसेस की बात कर रहे हैं। सो इन सिविल केसेस अ पर्सन्स कैरेक्टर इज नॉट रेलिवेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए वर्सेस बी का भाई केस चल रहा है। यहाँ पे बी हैव स्यूड ए दैट ही हैज कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई तूने धोखा करा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है। तो और बी ये मेंशन करता है कोर्ट के आगे कि भाई ये तो एक नंबर का झूठा आदमी है, डिसऑनेस्ट इंसान है, ही इज़ अ लायर। ठीक है। बी ये चीज़ मेंशन करता है कोर्ट के अंदर। अब ये चीज़ जो उसने कैरेक्टर पे उसकी बोली है ये रेलेवेंट नहीं मानी जाएगी इन रिस्पेक्ट टू द केस, बिकॉज एक पर्सन का कैरेक्टर जो है सिविल केसेस में वो रेलेवेंट नहीं माना जाता। ठीक है। अनलेस नाउ इट इज मेंशन्ड एज रेलिवेंट इन एनी अदर सेक्शन। अगर किसी और सेक्शन में लिखा गया है कि इंसान का कैरेक्टर जो है वो रेलिवेंट माना जाएगा, दैट इज अ सेपरेट थिंग। वरना एक पर्सन का जो कैरेक्टर है वो रेलिवेंट नहीं माना जाता सिविल केसेस के अंदर। राइट, इज दैट क्लियर? नाउ सेक्शन नंबर 50 देख लेते हैं। इन सिविल केसेस अ पर्सन्स कैरेक्टर इज रेलिवेंट इफ, एक इंसान का जो कैरेक्टर है वो सिविल केसेस में भी रेलिवेंट हो सकता है इफ इट इम्पैक्ट्स द अमाउंट ऑफ डैमेजेस दे शुड रिसीव। अगर किस चीज़ से, अगर वो इम्पैक्ट कर रहा है किस चीज़ को, अमाउंट ऑफ डैमेजेस, कितना पैसा, कितना रुपया उन्हें मिलना चाहिए, अगर इस चीज़ से रिलेट कर रहा है तो एक इंसान का जो कैरेक्टर है वो रेलिवेंट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम पहले से एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर मैं आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बताऊंगी। कैरेक्टर की मीनिंग भी गिवन है इस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन के अंदर। ठीक है। पहले एग्जाम्पल समझते हैं। अब भाई ये आदमी है एक एक्स। ठीक है। अब इसने एक रिपोर्टर को सीव कर दिया कि मुझे 20 लाख रुपीस चाहिए बिकॉज तुमने मेरे अगेंस्ट एक, इसने डिफेमेशन का केस लगाया। ठीक है। 20 लाख रुपए मांगे इस रिपोर्टर से जिसने इसके अगेंस्ट चीज़ें लिख दी कि भाई ये बहुत बेकार इंसान है, ये है वो है। ठीक है। अब रिपोर्टर आता है भाई कोर्ट, वो कहता है कि भाई इसकी इमेज तो ऑलरेडी ख़राब है। ठीक है। ये जो मुझसे 20 लाख रुपए मांग रहा है कि मैंने इसके बारे में ये सब लिखा है, पर इसकी इमेज तो ऑलरेडी ख़राब है। तो ये जो फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इन सभी केसेस पर्सन कैरेक्टर इज रेलिवेंट इफ इट इम्पैक्ट्स अमाउंट ऑफ डैमेजेस दे शुड रिसीव। तो यहाँ जो उसका कैरेक्टर है एक्स का, कि भाई ये तो बेकार इंसान है, झूठ बोलता है, डिसीव करता है लोगों को। ठीक है। ये जो कैरेक्टर है तब रेलिवेंट माना जाएगा बिकॉज इसने क्या करा है, अमाउंट ऑफ डैमेजेस मांगे ना 20 लाख रुपए उस रिपोर्टर से, और रिपोर्टर कह रहा है कि नहीं भाई इसका तो इंसान का कैरेक्टर ही तो देखो, आप डिसीव करने का है। ठीक है। लोगों को धोखाधड़ी करता है ये लोगों के साथ, जब इसका कैरेक्टर अच्छा है ही नहीं। और अगर मैंने डिफेमेशन चीज़ें लिख दी न्यूज़पेपर में जो सच है, ठीक है, अमाउंट ऑफ डैमेजेस जो इसे रिसीव होनी थी 20 लाख रुपए का इसने जो केस करा है, तब पर्सन का जो कैरेक्टर है वो रेलिवेंट माना जाएगा बिकॉज इट इज डायरेक्टिंग टूवर्ड्स व्हाट अमाउंट ऑफ डैमेजेस द पर्सन शुड रिसीव। तो इससे 20 लाख रुपए नहीं बट उससे कुछ कम अमाउंट रिपोर्टर को पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में ना कैरेक्टर की डेफिनेशन गिवन है। कैरेक्टर के अंदर आती है आपकी रेपुटेशन और आती है आपकी डिस्पोजिशन। रेपुटेशन क्या होती है? ठीक है। एक इंसान की क्या इज्जत है समाज में। ठीक है। वट अदर थिंक ऑफ दैट पर्सन। डिस्पोजिशन क्या है? अ पर्सन नेचुरल बिहेवियर और टेंडेंसी। मेरा डिस्पोजिशन के आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है। ये मेरा नेचुरल बिहेवियर है। ठीक है। बट ये चीज़ सेक्शन 49 में नहीं लगती जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओनली जनरल कैरेक्टर कैन बी डिस्कस्ड इन कोर्ट। ठीक है। मान लो मैं कह रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान हूँ। ठीक है। ये मेरा जनरल रेपुटेशन है, मेरा जनरल बिहेवियर है। पर अगर मेरा दोस्त कहते कि उस दिन उस रात में तो तूने एक बार झूठ बोला था, ये एक स्पेसिफिक एक्ट हो गया, मेरा जनरल बिहेवियर नहीं है ये। ठीक है। ये आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्ट की बात कर रहे हो।
तो वो चीज़ आप कोर्ट में नहीं रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 47 पे। अब यहाँ से हम 47, 48, 49 अब हम बात करने वाले हैं सिर्फ क्रिमिनल केसेस की। इन क्रिमिनल केसेस previous good character is relevant. So in criminal cases the fact that the accused person has a good character is relevant. तो अब ये आदमी है, इसका नाम भी एक्स है, ठीक है। अब भाई ये एक बड़ा सज्जन व्यक्ति है, अपनी कॉलोनी में रहता है प्यारी सी, ठीक है। अब भाई इसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया भाई चोरी का, कि भाई ये आदमी चोर है। अब ये कहता है कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा सज्जन व्यक्ति हूँ, कोर्ट में कहता है। अब ये इस चीज़ का प्रूफ भी ला रहा है, भाई अपनी कॉलोनी के लोग ले आया कि भाई बताओ मैं क्या, वो कह रहे हैं हाँ कि भाई बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत सालों से रह रहा है, बहुत शांत इंसान है, ठीक है, सबके साथ बड़ा आदर से रहता है। तो ये जो इसका गुड कैरेक्टर है ना, वो रेलिवेंट माना जाएगा, ठीक है। सो इन क्रिमिनल केसेस द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैज़ अ गुड कैरेक्टर, या चोरी का इल्ज़ाम लगाया ना इस आदमी पे, तो द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैज़ अ गुड कैरेक्टर क्रिमिनल केसेस में वो रेलिवेंट माना जाता है। जैसे सिविल केसेस में नहीं माना जाता, यहाँ पर माना जाता है। Now, evidence of character or previous sexual experience is not relevant in certain cases. So, in cases under section 64 to 78 of BNS 2023, मतलब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन नंबर 64 से 78 जो किससे रिलेट करते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस से, ठीक है। केसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस और एनी अटेम्प्ट टू कमिट दोज ऑफेंसेस इफ कंसेंट इज एन इशू। अगर यहाँ पर इशू है कंसेंट, the character of the virtue of the past sexual experiences with anyone is not relevant in determining the consent of its quality. तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ जिससे आपको ढंग से समझ में आ जाए इसमें लिखा क्या है बेसिकली। अब एक लड़की है भाई, ठीक है। अब इसने ना एक आदमी पे रेप के चार्जेस लगा दिए, मान लो ये एक्स है ना, यही समझ लो, ठीक है। इसके ऊपर रेप के चार्जेस लगा दिए। अब एक्स कहता है भाई इस लड़की के तो ऑलरेडी पास सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है ना, वो आप कोर्ट के आगे नहीं रख सकते। यहाँ पर ये डिटरमाइन नहीं कर रहा कि इस लड़की ने कंसेंट दिया था फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। दिस फैक्ट ऑफ एक्स सेइंग कि शी हैज पास सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस doesn't determine that the woman has given consent for having sexual activity. तो दिस फैक्ट ऑफ कैरेक्टर, ये जो उस चीज़ पे कैरेक्टर पे वो करा गया है ऑफ प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस वुडंट बी रेलिवेंट इन सर्टन केसेस। नाउ अगर हम बात करें सेक्शन 49 की, प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। सो इन क्रिमिनल केसेस द फैक्ट दैट द अक्यूज हैज अ बैड कैरेक्टर इज इररेलेवेंट अनलेस, अब अनलेस ही पढ़ लो। पहले तो क्रिमिनल केस में क्या, क्रिमिनल केस में एक फैक्ट जो कि अक्यूज्ड का है कि वो उसका बैड कैरेक्टर है, अच्छा इंसान नहीं है, वो इरेलीवेंट माना जाता है। जैसे गुड कैरेक्टर तो रेलिवेंट है, लेकिन बैड कैरेक्टर इरेलीवेंट है अनलेस एविडेंस हैज ऑलरेडी बीन प्रेजेंटेड बाय द अक्यूज्ड टू प्रूव देयर गुड कैरेक्टर। मान लो एक आदमी है ए और एक आदमी है भाई बी, ठीक है। ए ने अक्यूज कर दिया बी को कि भाई ये आदमी झूठ बोलता है, डिसीव करता है लोगों को, वही बेकार इंसान है बेसिकली, ठीक है। ए ने बी पे इल्ज़ाम लगा दिया। ये जो ये बोल रहा है कि इसका कैरेक्टर खराब है, क्रिमिनल केस में इसने भी सिर्फ बी ने क्या करा है, चोरी करी है, ठीक है। और ए ये सब बोल रहा है कि डिसीव करता है ये इररिलेवेंट माना जाएगा क्योंकि ए इसके कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है। इसने चोरी करी है ये फैक्ट है, लेकिन ये जो ए इसके बारे में बोल रहा है ना, ये डिसीव करता है, झूठ बोलता है, ये सब इररिलेवेंट है। अगर जब तक ये कब तक इररिलेवेंट मानेगा, जब तक बी ये ना कहे कि भाई नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं तो सज्जन इंसान हूँ, मैंने तो आज तक कुछ नहीं करा, ठीक है। तब अगर ए बोलता है कि नहीं भाई दिस पर्सन, वो एविडेंस लाता है कि भाई इसने धोखाधड़ी कर रखी है लोगों के साथ, तब ए की बात रिलेवेंट मानी जाएगी जब तक बी अपना अच्छा होने का सबूत नहीं देता। अगर बी अपना अच्छा होने का सबूत नहीं दे रहा तो ए अगर कहे ये झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, it doesn't matter in the court. So this was it for the video. Hope you liked it. Please comment down below what you want next and we'll see in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye.